डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपको कंफर्ट देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको वो सच दिखाने के लिए है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और अगर यूं ही करते रहे तो अगले 10-15 साल कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 1, आप हैक्स के चक्कर में अपने बेसिक्स खराब कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, प्रोडक्टिविटी और स्टडी हैक्स ढूंढते हो, लेकिन बेसिक चीज़ें जैसे स्लीप रूटीन, डाइट, एक्सरसाइज और लिमिटेड स्क्रीन टाइम सब इग्नोर करते हो, क्योंकि सिंपल चीज़ें बार बार करने में कुछ नया और एक्साइटिंग नहीं है। ये बोरिंग है और बोर्डम इमोशनली स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए लोग बार बार कुछ नया ढूंढते हैं, बार बार नए प्लान्स बनाते हैं। दूसरा ट्रुथ बॉम्ब, बोर्डम में मास्टरी छिपी है। विराट कोहली जैसे कुछ लोग इसी बोर्डम की आदत डाल लेते हैं। वे कहते हैं इट्स मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। आपको छोटी छोटी आदतों में बोरिंग होना पड़ेगा, तब जाकर लाइफ में 1% इम्प्रूवमेंट जुड़ने लगते हैं और प्रॉब्लम्स अपने आप गायब होने लगती हैं। अब दोस्तों, जब कोई प्रॉब्लम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, मन की बकबक शांत ना हो, तो सबसे पहले चेक करो क्या आप ये 4 हैबिट्स ठीक से कर रहे हो। 99% जवाब होगा नहीं। अब बस इन 4 आदतों को ठीक करो। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 3, आप डर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। प्रेशर इज प्रिविलेज। ओलंपियंस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि हर लेवल के एथलीट को, चाहे वो दिग्गज अनुभवी हो या नया खिलाड़ी हो, रेस के पहले सबकी धड़कन तेज होती है, सबको हथेलियों और माथे पर पसीना आता है। लेकिन कुछ लोग इसी रिएक्शन को असाधारण परफॉर्मेंस में बदल देते हैं और कुछ लोगों के पैर जम जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब खुद को अलग अलग कहानी सुनाते हैं। असल में नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस का शरीर में लगभग एक सा रिएक्शन है, लेकिन एक आदमी उसी फीलिंग को देखकर कहता है मुझसे नहीं होगा, दूसरा उसी फीलिंग को देखकर कहता है अलग एनर्जी महसूस हो रही है, मैं कर सकता हूँ। जैसे नोवाक जोकोविच कहते हैं कि मेरे लिए प्रेशर प्रिविलेज है। वे खुद को कहानी सुनाते हैं कि डर मुझे बेस्ट देने के लिए मजबूर करता है, इसलिए ये फीलिंग अच्छी बात है। दोस्तों, आप जब भी लाइफ में ब्रूटल ट्रुथ फेस करोगे, जब भी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और कड़वे सच को फेस करोगे, तो जोर से डर लगेगा। अब इस डर को फेस करने के लिए अपनी कहानी बदलो। डर लगे तो कहो वाओ, मैं सीरियस हूँ, मैं इस काम के लिए केयर करता हूँ, इसलिए ये रिएक्शन आ रहा है, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, ये एक्साइटिंग है, वाओ मैं तैयार हूँ। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 4, फ्रस्ट्रेशन ग्रोथ का सिग्नल है, इसे इग्नोर मत करो। एक औरत को सबसे ज़्यादा शारीरिक तकलीफ कब होती है? जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसके अंदर एक नया जीवन ग्रो कर रहा होता है। इसी तरह से जीवन में ग्रोथ भी अपने साथ दर्द लेकर आती है। वैसे ही बदलते हुए माइंडसेट के साथ फ्रस्ट्रेशन से गुजरना पड़ता है। फ्रस्ट्रेट होने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अच्छा ही है। बस दर्द को कंप्लेंट मत बनने दो, बल्कि इसी दर्द को छोटे गोल्स और सिंपल एक्शंस में बदलते जाओ। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 5, प्रिपरेशन इज नॉट लर्निंग। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं पहले सीखूंगा फिर करूंगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का पॉलिश्ड रूप है। ज़ेन कहावत भी यही कहती है, जो आदमी पानी में बिना उतरे तैरना सीखना चाहता है, वो पूरी उम्र किनारे खड़ा रह जाता है। दोस्तों, आज की रियलिटी है, पहले करो और सीखो। गलती हो तो रिपीट करो, इस बार और बेहतर करो, लेकिन परफेक्शन को इग्नोर करो, क्योंकि अपना बेस्ट देते देते अपने आप मास्टरी आती है और प्रॉब्लम छोटी होने लगती हैं। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 6, सफल लोग एवरेज से ज़्यादा फेल होते हैं। और आपकी गलती कि आप फेलियर से बचते हो। सोचा है लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा? सोसाइटी ने, परिवार ने हमें बचपन से सिखाया है कि फेलियर बुरी चीज़ है, आप लोगों से पीछे हो जाते हो। रियलिटी सेटबैक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप हमेशा स्टार्टिंग से ऊपर के लेवल पर फेल होते हो, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आपको अनुभव मिलता है। कई रॉकेट फेलियर्स के बाद, करोड़ों अरबों के नुकसान के बाद स्पेसएक्स आज अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है। सच ये है कि सफल लोग एवरेज से ज़्यादा फेल होते हैं, लेकिन फेल होने की भी शर्त है, आपके एफर्ट एवरेज से बहुत ऊपर होने चाहिए, क्योंकि मीडियोक्रिटी की बेहोशी में आप कुछ नहीं सीखते, कोई अनुभव नहीं बनता। आलसी लोग सच में पीछे रहते हैं, इसलिए फेलियर से नहीं, मीडियोक्रिटी से डरो।
ट्रुथ बॉम्ब नंबर 7, सबकी सुनोगे तो डिसाइड करने की क्षमता खो दोगे। गलत मत समझना दोस्तों, गाइडेंस अच्छी बात है, लोगों की बातें सुनना चाहिए, लेकिन आप अपनी इंटेलिजेंस आउटसोर्स नहीं कर सकते। आप अपने डिसीजंस दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। अक्सर हम लोग बिना सोचे समझे दूसरों के डिसीजन मान लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन खुद का नहीं होता। फिर जब दिक्कत आती है तो कंफ्यूजन होता है। इसलिए उन 2-3 लोगों की बात सुनिए जिन्हें आप अपना आइडल मानते हो, लेकिन खुद रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाकर खुद डिसीजन लो। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 8 कि कोई डिसीजन फ्यूचर प्रूफ नहीं होता। कोई भी डिसीजन मिस्टेक प्रूफ नहीं होता, ना कोई डिसीजन 100% सही होता। आजकल इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट की कहानियां सुनकर हम सोचते हैं बस एक बार बेट सही लग जाए, बस एक बार सही बिजनेस शुरू हो जाए, एक बार सही जॉब लग जाए, फिर सब सेट है। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। आप डिसाइड करते हो कि मुझे XYZ गोल हासिल करना है, तब आपके अंदर कन्विक्शन आता है, अब कुछ भी हो ये मेरा डिसीजन है, मुझे आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स, डाउट्स सब कुछ आते हैं, लेकिन आप अपने डिसीजन को सही बनाने के लिए एक्शन लेते हो, तब जाकर आपके डिसीजन सही होते हैं। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 8, सक्सेस के लिए लक बहुत जरूरी है और आप अपना लक बना नहीं रहे। स्कूल पास करने के बाद धोनी को नए कोच की तलाश थी, ऐसा कोच जो उन्हें रणजी और नेशनल टीम तक ले जाए। जब वो एक प्रसिद्ध कोच के पास पहुंचे तो कोच ने कहा तुम लेट हो, बैच फुल हो गया, अब अगले साल आना। पर धोनी हर दिन मैदान पर जाते। जब कोई प्लेयर एब्सेंट होता तो सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करते। एक दिन कोच ने धोनी को खेल दिखाने का मौका दे ही दिया। बस इतना काफ़ी था कोच को पूरी तरह इम्प्रेस करने के लिए। इसका मतलब दोस्तों, लक का इंतज़ार नहीं किया जाता, लक बनाया जाता है। और आज स्पोर्ट्स, बिजनेस और करियर पर कई रिसर्च प्रूव करती हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करो और जो चाहिए उसके लिए फाइट करते रहो, नहीं तो आपको मिलने वाला मौका कोई और धोनी ले जाएगा। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 10, खुद को सही मानते ही ग्रोथ रुक जाती है। हमारा तरीका अच्छा हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन कभी फाइनल, कभी बेस्ट नहीं हो सकता। जिस पल आपको लगने लगा कि आपका तरीका बेस्ट है तो समझ जाओ कि आपका एटीट्यूड ईगो से भर गया है, और ईगो सिर्फ डिफेंड करता है, खुद को सही दिखाने की कोशिश करता है। अब कमी दिखे तो तुरंत एक्सक्यूज मत दो, बस एक्सपेरिमेंट मानकर दूसरों की बात सुनो, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप इंप्रूव कर सको। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 11, प्रॉब्लम लोगों में और जगह में नहीं, आपके एटीट्यूड में है। आप कहते हो कि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते, असल में आप दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो। आप कहते हो मेरी सिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने कभी खुद किसी NGO में वॉलंटियर नहीं किया। असल में हम हर जगह अपना एटीट्यूड साथ लेकर चलते हैं और इसी एटीट्यूड से दुनिया को देखते हैं, फिर उसी तरह का एनवायरनमेंट अपने आसपास बना लेते हैं। अपना एटीट्यूड जानने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना, अपने कमरे को देखो, अपने दोस्तों को देखो, आपको अपना एटीट्यूड साफ दिख जाएगा। अब अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लो, ग्रैटिट्यूड अपनाओ, टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 12, आप अपनी गलती को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाते हो। आप पार्टी में एंटर हुए, आपको लगता है कि आप स्टेज पर हो और सबकी नज़रें आप पर हैं, और इसी नर्वसनेस में आप कुछ गलती कर देते हो। लेकिन सच ये है कि हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन फिर भी आप टेंशन में हो। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब सच रियलाइज करो कि अधिकतर लोग ऐसा ही फील करते हैं। अब अगर आप बिना चिंता के नॉर्मल बिहेव करोगे तो अपने आप आपका ऑरा चमकेगा। ट्रुथ बॉम्ब नंबर 13, सबको खुश करने वाला इंसान खुद खुश नहीं रहता। आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी 2 लोग आप पर हंसने लगे। अब शाम हो गई, लेकिन दिमाग में वही सीन बार बार रिप्ले हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों बोला, लोग हंसे क्यों, अब मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। यह है अप्रूवल ट्रैप। अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपको पसंद करे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा और आप हर चीज को ओवरथिंक करोगे। इस ट्रैप से आज़ादी शुरू होती है एक्सेप्टेंस से, कि आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग तो जज करेंगे, कुछ लोग तो गलत समझेंगे, बस मुझे अपना बेस्ट देना है। हैक्स के चक्कर में आप अपने बेसिक्स बर्बाद कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड लगे तो सबसे पहले स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज और स्क्रीन टाइम ठीक करो। दूसरा, बोर्डम के बिना मास्टरी नहीं आती।
छोटी बोरिंग हैबिट्स रिपीट करो। तीसरा, गलत कहानी के कारण डर पैदा होता है, अच्छी कहानी सुनाकर डर को कॉन्फिडेंस में बदलो। चौथा, फ्रस्ट्रेशन ग्रोथ की निशानी है, बस फ्रस्ट्रेशन में खाली हाथ मत बैठो। पांचवी बात, प्रिपरेशन लर्निंग नहीं है, पहले सीखूंगा फिर करूंगा, ये पुरानी बात है, अब करते करते सीखो। नंबर 6, फेलियर से नहीं मीडियोक्रिटी से डरो, एवरेज एफर्ट आपको कुछ नहीं सिखाता। नंबर 7, सबकी सुनोगे तो डिसीजन लेने की क्षमता खो दोगे, अपने फाइनल डिसीजन खुद लो। नंबर 8, कोई डिसीजन फ्यूचर प्रूफ नहीं होता, अपने कन्विक्शन से डिसीजन को सही बनाओ। नंबर 9, लक बहुत ज़रूरी है, इसे खुद बनाओ। नंबर 10, जब खुद को सही मानते हो तब ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 11, प्रॉब्लम लोगों और जगह में नहीं, आपके एटीट्यूड में है, अपने एटीट्यूड की जिम्मेदारी लो। नंबर 12, लोग हर पल आपको नोटिस नहीं करते, नॉर्मल बिहेव करो। नंबर 13, सबको खुश करने की इच्छा रखने वाला खुद खुश नहीं रहता, स्वीकार करो कि लोग जज करेंगे, फिर भी अपना बेस्ट करो। दोस्तों, अगर इन ब्रूटल ट्रुथ्स ने आपको हिट किया है तो अगला स्टेप है सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि हम जानते हैं रिएक्ट नहीं करना है फिर भी फंस जाते हैं। अगली वीडियो में मैंने बताया कि अनशेकेबल सेल्फ कंट्रोल कैसे बनाना है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और गोल्स पर ध्यान दे सको। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।